आज आप सब लोगों का इस जनसभा में स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग मुद्दे की बात करने आए हैं, ना कि मोदी जी की बात करने आए हैं। मुद्दा है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई। और हमारा असली जो दुश्मन है वो बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई है। हम लोगों ने देखा है कि बेगूसराय की जनता लगातार 2004 से एनडीए के सांसद को जिताने का काम किया है। बिहार में 17 सालों से डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है। और भारत में लगातार 10 साल से एनडीए का शासन है। प्रधानमंत्री उनका, मुख्यमंत्री उनका, सांसद उनका, सब कोई जो है 10 साल से ऊपर से है। लेकिन आज भी अगर दिल पे हाथ रख के पूछिएगा कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, तो कोई परिवर्तन खास आया नहीं होगा। आज भी कई नौजवान जो है यहाँ बेरोजगार है, आज भी गरीबी है, आज भी आप देखिएगा इतनी चरम सीमा पर महंगाई पहुंची है, लेकिन मुद्दे की बात नहीं करता। शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में मोदी जी नहीं बोलते हैं। मोदी जी केवल धर्म को आपस में लड़ाना जानते हैं और इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। इन लोगों का जब तक झूठ का प्रचार ना करें, जब तक झूठ ना बोले, जब तक समाज में नफरत ना बांटे, तब तक इनकी राजनीति नहीं चलती। हर बार झूठ बोलेंगे, जोर जोर से बोलेंगे, बार बार बोलेंगे। यही मोदी जी आते थे, कहते थे 2014 में, भाइयों बहनों, एक मौका मोदी को दे दो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देगा, विशेष पैकेज दे देगा। हर साल नौजवानों को 2 करोड़ रुपया दे, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देगा और 15-15 लाख रुपया खाते में, हर एक भारतीय के खाते में देगा। किसानों का आय दुगुना कर देंगे 22 साल, सबको पक्का मकान बना देंगे। आज अगर आप देखें, जो 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी है, एक भी वादा जो है मोदी जी ने पूरा नहीं किया है। और हमें बड़ी खुशी है कि यहां से महागठबंधन ने जो प्रत्याशी अवधेश कुमार राय जी को बनाया है, और लालू जी का हम संदेश लेके आए कि एक एक वोट जो है आप लोग अवधेश जी को देकर जिताने का काम कीजिए। और यहां से सीपीआई पार्टी जो है वो खड़ी है। हसुआ गेहूं जो है इनका चुनाव चिन्ह है। एक एक वोट आने वाले समय में आप लोग वोट दीजिएगा। हम लोग तो आएंगे फिर प्रचार में, हर जगह आएंगे, बेगूसराय में हर विधानसभा वाइज करेंगे, आप लोगों के बीच रहेंगे। लेकिन आप सब लोगों को यही याद दिला दे कि इनके झांसे में इस बार नहीं आना है। अगर हम लोगों का सरकार बनेगा, इंडिया गवर्नमेंट का, गठबंधन का सरकार बनेगा, तो आने वाला 15 अगस्त जिस दिन हमें आजादी मिली थी, उस दिन हम लोग बेरोजगारी से आजादी दिलाने के लिए पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी, यानी 15 अगस्त को बेरोजगारी से भी आजादी मिलेगा। जब हम 10 लाख का नौकरी करते थे तो हमारे चाचा बोलते थे कहां से पैसा लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा।
हम लोगों ने फिर भी सरकार में आए, 17 महीने डिप्टी सीएम रहे और 17 महीने में 5 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी देने का काम किया। जितने तालमी मरकज हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, आंगनबाड़ी हो, जीविका हो, सबके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। जाति आधारित गणना कराई, आरक्षण की सीमा को बढ़ाया, आईटी पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, खेल नीति बनाया, नियोजित शिक्षकों को 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। हम लोग काम कर रहे थे, अगर चाचा जी नहीं पलटे होते तो अब तक 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल गया होता, लेकिन तेजस्वी के जाने के बाद पेपर लीक हो गया, धांधली हो गई। तो आप लोग जान रहे, हम लोग तो 15 अगस्त को जो वादा, जो प्रण लिए हैं उसको हम लोग पूरा करेंगे और आने वाले रक्षाबंधन में गरीब परिवार की बहनों को हम लोग 1 लाख रुपया सालाना का मदद करने का काम करेंगे। जो भी गरीब परिवार की हमारी बहनें हैं, साल में एक बार 1 लाख रुपया का सहायता हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। अग्निवीर योजना में क्या है, 4 साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा। ना पेंशन मिलता है, ना शहीद का दर्जा मिलता है, ना कैंटीन की सुविधा मिलती है। तो अगर सरकार बनती है तो इस कानून को खत्म करेंगे और जैसे पहले बहाली चलता था उसी हिसाब से सेना में बहाली होगा। और जितना पैरामिलिट्री फोर्स है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, सभी लोगों को अभी पूछिएगा तो ये लोग अगर शहीद हो गए ड्यूटी के दौरान तो इनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता। अर्धसैनिक बलों को, उन लोगों को भी हम लोग शहीद का दर्जा देने का काम करें। फ्री में शिक्षा और फ्री में चिकित्सा का सुविधा हम लोग देने का काम करेंगे। या जो भाई लोग पलायन किए हैं, दूसरे राज्यों में रहते हैं, उनका भी इलाज और शिक्षा के तहत हम लोग कर्पूरी ग्राम सेवा केंद्र से उन लोगों को भी सहयोग करने का काम करेंगे। और यहाँ बेगूसराय में दिनकर जी पर केंद्रीय विश्वविद्यालय भी हम लोग बनाने का काम करेंगे। ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं, लेकिन आप लोग जनता है, आप लोग मालिक हैं, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आप लोग ताकत दीजिएगा तभी फिर क्या ताकतों से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई को जीतने का काम करेंगे। यहाँ हम लोगों का पूरा सहयोग जो है सीपीआई के लोगों के साथ है और ये रिश्ता खत्म होने वाला नहीं है। ये आगे रिश्ता हम लोगों का बना रहेगा। जो देश में तानाशाही चल रहा है, इस तानाशाही को खत्म करेंगे। आज भाजपा के लोग सभी प्रत्याशी कहते हैं कि संविधान को खत्म कर देंगे। किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे संविधान को खत्म कर देंगे। देश की जनता सहेगी नहीं। जो अगर सोचते हैं संविधान को खत्म कर दे, जनता उनको खत्म कर देगी। बार बार भाजपा के लोग बोल रहे हैं संविधान खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है, दोनों एड़ो गेड़ो बाबा का बनाया हुआ नहीं है। इसलिए देश का अगर सबसे पवित्र किताब है कोई तो हमारा देश का संविधान है। इसलिए हम आप सब लोगों के बीच आए हैं, आप लोगों से अपील कर दें कि एक एक वोट जो है आप लोग जो है सीपीआई हसुआ गेहूं छाप को आप लोग दे करके विजयी बनाने का काम कीजिए। आज अवधेश जी गए हैं नामांकन के लिए, प्रदेश भर से सभी नेता यहाँ हमारे आए हुए हैं।
और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार बेगूसराय में परिवर्तन होगा, बेगूसराय बदलाव लाएगा और इस 20 साल की गुलामी से आजादी पाने का काम करेगा। इन लोगों को कोई काम है? यहाँ के जो सांसद हैं खाली हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, कभी एक को बार मुंह से सुने हैं रोजी रोजगार, नौकरी, किसान, मजदूर, पलायन, निवेश, कारखाना, शिक्षा, चिकित्सा? क्या देश बनाना चाहते हो? नफरत पैदा करके वोट पाना चाहते हैं? आपके पास कोई उपलब्धि नहीं है, हमें पता है। अगर उपलब्धि नहीं है तो कम से कम समाज में जहर बोने का काम मत कीजिए, आपस में भाइयों को लड़वाने का काम मत कीजिए। हम लोग सब लोगों को साथ लेके चलेंगे। सभी न्यायप्रिय जनता, चाहे अगड़े हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित, महादलित, आदिवासी भाई, अल्पसंख्यक भाई, सभी लोगों का हम लोग सम्मान करने वाले लोग हैं। इस मंच पे हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं। हमारी अनेकता में ही एकता है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप फिर बेगूसराय आएंगे प्रचार में, और आज इसके बाद मधेपुरा जाना है, अररिया जाना है, सुपौल जाना है, झंझारपुर जाना है। तो सारा काम आप देखिए, सब लोग लगा हुआ है। यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे, गृह मंत्री आ रहे, रक्षा मंत्री आ रहे, मुख्यमंत्री और सब दल के नेता उनके घूम रहे। अकेले तेजस्वी है जो इन लोगों को मजा चखाने का काम कर रहा है। हम लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं। हम लोग कलम बांट रहे हैं, वो लोग तलवार बांटने का काम कर रहा है। तो ज्यादा कुछ ना कह करके आप लोग बेरोजगारी से लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा? आप लोग महंगाई से लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा? गरीबी हटाना है कि नहीं हटाना है? बिहार को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो ये सारा मिलके हम लोग ताकत दीजिए और इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, आपके जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, अरे मोदी जी का इतना मजबूत गारंटी है तो हमारे चाचा का गारंटी लेकर के दिखा दे पहले। अरे मोदी जी का गारंटी चाइनीज माल वाला गारंटी है। जब तक चुनाव है तब तक ही गारंटी है और उनका गारंटी टिकने वाला नहीं है। इसलिए इनके झांसे में नहीं आना है। आप सब लोगों को एकजुट होकर के देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बातों को, हरी उर्मिला ठाकुर जी है, अति पिछड़ा नाई परिवार से आती है, इनको हम लोगों ने एमएलसी भी बनाया है इस बार। तो सबको सम्मान हम लोग दे रहे हैं, इसलिए आप सब लोगों का साथ मिले। तो एक बार नारा लगाइए।